ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ने जाएंगे तो आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं इसको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें 90 डिग्री हमेशा एक जगह पे बनेगा। इसके बाद से आपके पास दो एंगल्स ऐसे बचते हैं जहां पे आप थीटा का इस्तेमाल करेंगे। थीटा, अल्फा, बीटा, फाई, एनी अदर एंगल्स जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थीटा कहते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जिस एंगल को हम थीटा कहेंगे उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। मतलब जो थीटा होता है, ठीक है, वो हमेशा बेस के साथ बनता है। और जो दूसरा साइड बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और जैसा कि आप बचपन में पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बताऊंगा, यहाँ पे कुछ रेशियोज बताऊंगा आपको, वो सब याद रखना है। मैं इसको प्रूफ करके भी समझाऊंगा आगे के क्लासेस में, तो आज आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखिए पहला होता है साइन थीटा। थीटा जब हम कह रहे हैं ना, थीटा जब भी कहेंगे तो आपको यही वाला थीटा समझना है। ठीक है, और एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, पी बी टी एच एच बी मीन्स परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। तो इसका यूज कैसे करना है वो सीखना है हमको। ठीक है, ये है आपका व्हाट, साइन थीटा के लिए। मतलब कि अगर आप P अपॉन एच लिखते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा, P अपॉन एच। और वैल्यू कैसे लिखना है, P का मतलब क्या, परपेंडिकुलर द लेंथ ऑफ AC अपॉन हाइपोटेन्यूज द लेंथ ऑफ BC। दिस गिव्स अ वैल्यू फॉर साइन थीटा। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड होता है आपका cos थीटा। cos थीटा के लिए कौन सा करेंगे यूज, सेकंड टर्म, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो बेस बोले तो B अपॉन H। बेस की जगह पे क्या है, AB है, हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या है, BC है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड होता है tan थीटा। tan थीटा के लिए कौन सा यूज करेंगे, ये थर्ड वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, AC, बेस क्या है, AB। जो भी वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन करा के अभी बताएंगे थोड़ी देर में। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। मैं आपको फोर्थ वाला बता रहा हूँ, वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है आपका साइन का इनवर्स। 1 अपॉन साइन थीटा कर देंगे तो आपको कॉसेक थीटा मिल जाएगा। या फिर अगर 1 अपॉन कॉसेक थीटा करेंगे, या फिर 1 अपॉन कॉसेक थीटा करेंगे तो वो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, AC अपॉन BC। जब उसका इनवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। और BC अपॉन AC का मतलब क्या, BC क्या है, हाइपोटेन्यूज, AC क्या है, परपेंडिकुलर। तो नीचे से अगर आप देखेंगे मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या मिल रहा है, कॉसेक थीटा मिल रहा है। सेकंड वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा मतलब, सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा की जो वैल्यू है उसकी उल्टी हो जाएगी, AB अपॉन BC है तो BC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, BC अपॉन AB हो जाएगा। सिक्स्थ वाला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan है, ये tan के लिए था ना, तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो cot थीटा के लिए हम लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू देखिए क्या है, AC अपॉन, यहाँ पे आप AB लिखिएगा, ये गलत हो गया था। ठीक है, AC अपॉन AB, तो फिर ये हो जाएगा AB अपॉन AC। इनवर्स करिए इसका, AB अपॉन AC। ये 6 आपके क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, इनको हम P रेशियो कहते हैं। अब इन्हीं के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप बुक से ट्राई कर सकते हैं। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके,
A, B, C. If you have hypotenuse 5 unit, ये 5 centimeter, this is 4 unit. So what is the value of this? 5 square 25 minus 4 square 16. It comes 9 and the root of 9 is 3 unit. Okay. और अगर हम इसे थीटा बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा. ठीक है. ये अपना परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. ओके. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमको सारे टी रेशियो जो हमने अभी पता किए थे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. तो सबसे पहला क्या था? साइन थीटा. ठीक है. क्या याद रखना है इसमें? पी बी पी अपॉन एच एच बी. इसका एक बच्चे ऐसे याद करते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पहला वाला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन. पर इनका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट आ जाएगा. तो साइन थीटा के लिए क्या यूज करना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? देखिए 4 है. हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है? 5 है. दिस इज द आंसर फॉर साइन थीटा. ओके. कॉस थीटा देखिए. कॉस थीटा के लिए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है? 3. हाइपोटेन्यूज कितना है? 5. दिस इज द आंसर. टेन थीटा. टेन थीटा कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर वैल्यू इज 4. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 4 एंड बेस कितना है? 3. ठीक. ये 3 आप पहले निकाल लेते हैं. तो चौथा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है. कॉसेक थीटा हमने बताया आपको कि वो साइन का क्या होता है? रिवर्स होता है. ये कितना है? 4/5. इसका आंसर हो जाएगा 5/4. ओके. फिफ्थ होता है सेक थीटा. सेक थीटा का 1/cos थीटा. ये कितना है? 3/5. तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3. ठीक है. सिक्स्थ वाला होता है आखिरी कॉट थीटा, जो होता है 1/tan थीटा. tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3. ये कितना हो जाएगा? 3/4. गॉट इट. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले वाले चैप्टर में मिलेंगे. आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर नंबर 10. उसमें आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा. पहला चैप्टर पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है. मतलब आपको ट्रायंगल दे देगा, थीटा देगा, ये 2 वैल्यू देगा, तीसरा फाइंड करना रहेगा. तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उन सबको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे.